नमस्कार। मैं हूं ममता कुमारी सिंह, SS+2 गोला से। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में मैं क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर 8 लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। तो बच्चों, चैप्टर 8 में जीव जनन कैसे करते हैं, इस पाठ में हमने पार्ट 1 में बनाया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो बच्चों, पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी बनावट कैसे होती है। इसकी बनावट के लिए अब देख रहे हो आप कि इसमें 2 ओवरी होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं जिसको हम अंडाशय कहते हैं। ये 2 ओवरी हैं और यहाँ पे 2 ये आप देख रहे हो, ये ओविडक्ट है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, जिसको आप अंडवाहिका के नाम से जानते हो। तो 2 ये अंडवाहिका होते हैं, 2 ओविडक्ट होते हैं। और फिर उसके आगे आप देख रहे हो, ये यूट्रस है जिसको गर्भाशय कहते हैं, ये गर्भाशय है, और ये ग्रीवा है, सर्विक्स है, और ये वेजाइना है। सर्विक्स है जहां पर यूट्रस वेजाइना में खुलता है, इस ओपनिंग को कहते हैं सर्विक्स, और ये है वेजाइना। तो इस तरह से ये इसके पार्ट हैं, आप इसको समझ लेंगे तो आगे हम इसके फंक्शन को देखेंगे। अब इसका फंक्शन देखते हैं बच्चों, क्या होता है। इसका फंक्शन है कि जब एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो जन्म के साथ से ही इसके ओवरीज में हजारों प्री मैच्योर्ड एग सेल्स होते हैं। इनके ओवरीज में हजारों प्री मैच्योर्ड एग सेल्स मौजूद होते हैं। और इसके जो 2 ओविडक्ट आप देख रहे हो, तो जब आप ये 2 ओवरीज देख रहे हो, इसमें बहुत सारे एग सेल्स होते हैं, लेकिन ये प्री मैच्योर्ड होते हैं। जब ये पवर्टी एज में आते हैं, यौनावस्था में आते हैं, पवर्टी स्टेज में आते हैं, तब ये ओवरीज के अंदर जो एग सेल्स हैं वे भी मैच्योर्ड हो जाते हैं। जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो हर महीने में किसी एक ओवरी से एक ओवा प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों में से किसी एक ओवरी से ही एक ओवा, एक अंडा प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेट होता है। अगर एक महीने इस ओवरी से एग प्रोड्यूस हुआ तो उसके अगले महीने अगले ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से अल्टरनेट चलता है, और ये एग को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जब ये एग प्रोड्यूस होता है तो इसके लिए ये तैयारी, अंदर जो आप ये देख रहे हैं यूट्रस के जो वॉल होते हैं, ये वॉल होते हैं, ये जब यहाँ से एग प्रोड्यूस होता है तो इसकी तैयारी, जाइगोट को यहाँ आने के लिए, इम्प्लांट करने की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। और इसके वॉल्स होते हैं ये मोटे थोड़े होने लग जाते हैं, इसके ऊपर लेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर परत बनने शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है बच्चों, इसके प्रोसेस को हम समझते हैं। आप ये देख रहे हो वजाइना है, वजाइना में जब मेल पार्ट को, स्पर्म को जब यहाँ कलेक्ट किया जाता है, यहाँ से स्पर्म अंदर आता है, तो ये स्पर्म यहाँ से होता हुआ ऊपर की ओर आता है। आप ये देख रहे हो, इस तरह से ऊपर की ओर आता है, और यहाँ से जब ओवा निकला, ये ओवा, तो ये ओविडक्ट के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, और यहाँ से ये इस तरह की से आगे की ओर बढ़ता है। ये आप देख रहे हो, ये ओवा है। इस तरह से जब ओवरी से ओवा प्रोड्यूस हुआ तो वो इधर से फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया, और ये इस ट्यूब के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करता है। और आप ये देख रहे हो, वजाइना से होकर के स्पर्म आ रहा है, और ये स्पर्म ऊपर की तरफ आता है, और इसी फैलोपियन ट्यूब में आकर के यहाँ पे ये मिल सकता है, इनकी संभावना होती है यहाँ पे मिलने की। जब यहाँ पे स्पर्म ओवा के साथ में मिलता है तो यहाँ पे फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे बच्चों बनता है जाइगोट। ये बना जाइगोट। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, और यहाँ यूट्रस में आकर के ये इम्प्लांट हो जाता है। जब यहाँ आया, ये यहाँ आकर के इम्प्लांट हो जाता है ये जाइगोट। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हो जाइगोट यहाँ आकर के यूट्रस में आकर के इम्प्लांट हो जाता है। अब बच्चों, सवाल ये होता है कि यहाँ आकर के जब ये एम्ब्रॉयो इम्प्लांट हो गया तो इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमने ये पहले बताया है कि जब यहाँ पर एग यहाँ से हर महीने प्रोड्यूस होता है तो इसकी
फर्टिलाइजेशन की, फ्यूजन की संभावना होती है। इसके लिए पहले से यूट्रस के वॉल होते हैं वो मोटे होते हैं, इसके ऊपर परत जमने शुरू हो जाती है और ये इसकी तैयारी में लग जाता है कि जब ये आए तो इसको पोषण मिल सके और इसका स्पेस इसको ज़्यादा मिल सके। तो बच्चों ये जब इस तरह से यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो सवाल है कि इसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। तो बच्चों हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि हर टिश्यू एक विशेष काम के लिए होता है, स्पेशल काम को वो करता है। तो यहाँ पर इस काम को करने के लिए स्पेशल टिश्यू क्या है, प्लेसेंटा। आप देख रहे हो ये प्लेसेंटा है, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा वो स्पेशल टिश्यू है जो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, एम्ब्रियो को ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा इसके वॉल में एम्बेडेड होता है, इसके वॉल में धंसा हुआ होता है और इस तरह से ये इसको न्यूट्रिशन देता रहता है। तो ऐसे हमने देखा कि इस तरह से एम्ब्रियो यहाँ इम्प्लांट हो जाता है, इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ बताया कि जैसे जाइगोट यहाँ से यहाँ आता है एम्ब्रियो और वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है और जब डिवीजन होता है बच्चों तभी तो उसमें डेवलपमेंट होता है। फिर जब ये जैसे से डेवलप होता है इसको यूट्रस में ज़्यादा स्पेस मिलना शुरू हो जाता है, इसका शेप बनने लग जाता है। तो बच्चों इस तरह से देखा हमने कि कैसे ये काम कर रहा है और इस तरह से एक बेबी को तैयार होने में, पूरे डेवलपमेंट होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है। ऐसे हमने देखा कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके ऑर्गन्स क्या क्या हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, इसमें हार्मोन्स कैसे कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी आज समझ लिया है और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।